औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाला सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान पाक में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि यकीनन दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। इस्लाम दीन खुदा है जो इस दुनिया में इसलिए आया ताकि ये इंसान बन सके। सिलसिला कलाम ज़हन आली में होगा। कल गुफ्तगू यहाँ पर आके नामुकम्मल रह गई थी कि रसूलुल्लाह मौला अली को हाथों पर बुलंद किए हुए कह रहे हैं कि अल्लाहुम्मा वालिमन वाला वादमन आदा वरसुरमन नसरा वज़ुलमन खज़रा। यहाँ पर आके नामुकम्मल रह गई थी। पालने वाले उसे दोस्त रखना जो अली को दोस्त रखे, उसे दुश्मन रखना जो अली को दुश्मन रखे, उसकी नुसरत करना जो अली का साथ दे, उसे रुसवा व ज़लील करना जो अली को छोड़ दे, अली को छोड़ दे। कल मैंने आपको चंद वाक़यात सुनाए थे। ज़ियाद इब्न अबी, हज्जाज बिन यूसुफ। पालने वाले उसे रुसवा व ज़लील करना जो अली को छोड़ दे। कल मैंने आपको सुनाया था कि किस तरीके से रुसवाई दरबार में चल के आई। अज़ीज़ान मोहतरम, मौला आपको करबला ले जाएं इंशाअल्लाह, और आप सब करबला जाएं। जब करबला जाते हैं तो हम कूफे भी जाते हैं। कूफे में जहाँ मौला अली का घर है, वहीं कूफे में अज़ीज़ान मोहतरम मीसम तम्मार का भी मज़ार है। मीसम की भी कब्र है। और जो कूफे की ज़ियारत करने मस्जिद कूफा जाता है, मौला अली के घर जाता है, वो ऐसा हो नहीं सकता कि बग़ैर मीसम को सलाम किए हुए लौट आए। हो नहीं सकता कि बग़ैर मीसम को सलाम किए हुए लौट आए। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मीसम तम्मार हैं, ये अली के चाहने वाले हैं। मौला अली और मीसम गुज़र रहे हैं कूफे से। मौला अली ने कहा, मीसम, उस वक्त तुम्हारा क्या आलम होगा जब हमारी मोहब्बत में तुम्हारे हाथ काटे जाएंगे, तुम्हारे पैर काटे जाएंगे, तुम्हारी ज़बान काटी जाएगी, तुम्हें सूली दी जाएगी। मीसम ने कहा कि या अली, अगर आपकी मोहब्बत में सूली दी गई तो मुझे ये सूली और हाथ और पैर और ज़बान कटना मुझे मंजूर है, मगर आपकी मोहब्बत को छोड़ना मंजूर नहीं है। खुदा की कसम, अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए किस दौर से अली वाले गुजरे। कूफे का हाकिम इब्न ज़ियाद है, खुदा लानत करे।
मीसम को गिरफ्तार कराया जाता है। मीसम गिरफ्तार होके आते हैं। जुर्म यह है कि अली को चाहते हैं, जुर्म यह है कि अली को से मोहब्बत करते हैं, जुर्म यह है कि अली अली करते हैं। कहा मीसम अली को बहुत चाहते हो? तो मुस्कुरा के कहा कि अली को नहीं चाहेंगे तो किसे चाहेंगे, अली को नहीं चाहेंगे तो किसे चाहेंगे। कहा मीसम तुम्हारे हाथ काटे जाएंगे। कहा कोई नई बात बताओ, अली बता के गए हैं, कोई नई बात बताओ, अली बता के गए हैं। कहा पैर काटे जाएंगे। कहा अली कह के गए हैं। कहा ज़बान काटी जाएगी। कहा अली कह के गए हैं। कहा सूली दी जाएगी। कहा अली बता के गए हैं। ये देखिए, यह है अली की मोहब्बत, यह है अली की मोहब्बत। खुदा की कसम, जैसे अली के दोस्त मिले, खुदा की कसम ऐसे दोस्त भी किसी के ना मिले। जैसे अली के दुश्मन मिले, ऐसे दुश्मन भी किसी के ना मिले। दोस्ती कहती है गले कटाएंगे, दुश्मनी कहती है गले काटेंगे। दुश्मनी कहती है सूली देंगे, दोस्ती कहती है कि सूली पर जाएंगे। कहा गए अली बता के गए। जल्लाद को बुलाया, वहाँ देर काहे की। कहा कि मीसम के हाथों पैर काट दो। हाथों पैर कट गए। कहा कि ज़बान ना काटो, क्योंकि अली कह के गए हैं, क्योंकि अली बता के गए हैं। जब हाथों पैर कट गए तो देखा, कहा तेरी क्या मजाल कि तू मेरी ज़बान ना काटे, होगा वही जो अली कह के गए हैं, होगा वही जो अली कह के गए हैं। हाथों पैर काटे गए। शाख खुरमा के पास जिस पे मीसम को सूली दी जाने वाली थी, उस दरख्त के करीब मीसम को लाके छोड़ दिया गया। कहा कूफे वालों आओ, आके अली का फ़ज़ाइल सुनो। अब मुझे नहीं मालूम कौन सी फजीलत सुना रहे थे। मीसम के गिर्द मजमा जमा होने लगा, मीसम के गिर्द मजमा जमा होने लगा। मुझे नहीं मालूम कि काबे में विलादत सुना रहे थे, या आगोश मोहम्मद में परवरिश सुना रहे थे, या दावत ज़िलअशीरा में गवाही देना बयान कर रहे थे, या बद्र में रसूल की नुसरत करना बयान कर रहे थे, या शब हिजरत बिस्तर पर सोना बयान कर रहे थे, या बद्र में आधे लश्कर को काट के डालना बयान कर रहे थे, या ओहद में लाफता का खिताब आना बयान कर रहे थे, या खंदक में कुल्ले ईमान का खिताब मिलना बयान कर रहे थे, या खैबर में मर्द का खिताब मिलना बयान कर रहे थे। हमें नहीं मालूम कि मीसम क्या बयान कर रहे थे। अंगूठी का जाना बयान कर रहे थे, या मुर्दे को जिंदा होना बयान कर रहे थे, या नियत पर जिंदा का मुर्दा होना बयान कर रहे थे। मीसम क्या बयान कर रहे थे हमें नहीं मालूम, मगर मीसम के गिर्द मजमा जमा होने लगा। पता चला जहां विलायत की शमा जलती है, परवाने खुद ब खुद सिमट के आ जाते हैं। मीसम के गिर्द परवाने जमा थे। आलम यह है कि कूफे में मीसम मजमे को अली के फ़ज़ाइल सुना रहे हैं। मीसम के गिर्द मजमा जमा है। और आलम यह है अज़ीज़ान मोहतरम के लोग इब्न ज़ियाद के पास भागे हुए आए। कहा गज़ब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा कि मीसम के गिर्द मजमा जमा है, मीसम अली के फ़ज़ाइल सुना रहे हैं, तेरी हुकूमत का तख्ता पलट जाएगा। देखिए हाथों पैर कट चुके हैं, मगर तख्त इख्तिदार पर बैठा हुआ हाकिम घबरा रहा है। ऐसे होते हैं अली वाले, ऐसे होते हैं अली वाले कि हाथों पैर कट गए, हुकूमत काँप रही है, हुकूमत काँप रही है। कहा कि जल्लाद को बुलाओ और जल्लाद से कहो
कि मीसम की ज़बान काटे फ़ौरन, क्योंकि मीसम की ज़बान नहीं रुकी तो हमारी हुकूमत का तख्ता पलट जाएगा। उधर से जल्लाद चला मजमे को चीरता हुआ। मीसम ने कहा क्यों आ रहा है? कहा कि तुम्हारी ज़बान काटी जाएगी, मुझे हुक्म मिला है। कहा कूफे वालों लिखो, वही हुआ जो मेरे मौला ने कहा था, वही हुआ जो मेरे मौला ने कहा था। ज़बान कट गई। मीसम की ज़बान कट के ऐलान ये करती है। अम्मे मोहतरम मौलाना अशफाक साहब का शेर सुनिए। मीसम की ज़बान कट के ऐलान ये करती है, हैदर की मोहब्बत भी क्या मुंह का निवाला है। मीसम की ज़बान कट के ऐलान ये करती है। बाबा दे बुलंद सलवात भेज दे मोहब्बत वाले। भाई अम्मे मोहतरम मौलाना अशफाक साहब जिन्होंने खतीब अकबर के बाद इस मिंबर पर 3 बरस अशरा पढ़ा है, उनके इसाले सवाब के लिए 2-4 शेर। जो की नजू कोई आया भी बज़्म उल्फत में, असगर भाई, गुलाम हुसैन भाई, जो की नजू कोई आया भी बज़्म उल्फत में, बसत मलाल फ़ज़ाइल की खा के चोट गया। बसत मलाल फ़ज़ाइल की खा के चोट गया। अली ने झूले में चीरा है कल्ले अजदर, ये सुन के गैर के सीने पर सांप लौट गया। अली ने झूले में चीरा है कल्ले अजदर, यह सुन के गैर के सीने पर सांप लौट गया। और सुनिए कि जो मुसलमानों में उम्मुल मोमिनी मशहूर है, जो भाई जो मुसलमानों में उम्मुल मोमिनी मशहूर हैं, उनकी बातों ने डुबो कर रख दिया मादर का नाम। जो मुसलमानों में उम्मुल मोमिनी मशहूर हैं, उनकी बातों ने डुबो कर रख दिया मादर का नाम। किस कदर शौहर से उल्फत थी खुदा जाने, मगर आग लग जाती थी सुन लेती थी जब देवर का नाम। ये है मौलाना अशफाक साहब। जब उनका तस्करा आ गया तो मैंने कहा कि इस मिंबर से आज 4 मुहर्रम को उनकी रूह के इसाले सवाब के लिए जो 4 शेर पढ़ दूँ। तो अजीज़ान मोहतरम, मीसम की ज़बान कटी, सूली दी गई। आज कि अली के दुश्मनों का पता नहीं है। आज उनका न कोई नाम बाकी है, न निशान बाकी है, न पता बाकी है, न मकान बाकी है, न महल बाकी है। खुदा की कसम, जिसने ज़बान कटवाई थी, आज ज़माना जाता है मीसम को जाके सलाम करता है। ये है मीसम। खुदा की कसम, ज़माना अली से मोहब्बत तो करके देखे। ये वो हैं जो किसी का कर्जा नहीं रखते हैं, ये वो हैं जो किसी का कर्जा नहीं रखते हैं। तो यह है मीसम। खुदा की कसम, वक़्त ज़ुल्मन ख़ज़ारा, पालने वाले उसे रुसवा और जलील करना जो अली को छोड़ दे, जो अली को छोड़ दे उसे रुसवा और जलील करना। फिर कहते हैं अल्लाहुम्मा अदरिल हक़ सुमदाद, पालने वाले हक़ को उधर उधर मोल दे, जिधर जिधर अली मुड़े। ये नहीं कहा कि अली को उधर उधर मोल दे, जिधर जिधर हक़ मुड़े। नहीं, हक़ को उधर उधर मोल दे, जिधर जिधर अली मुड़े। तो हक़ की पहचान सुनिए, जो अली के पीछे है वो हक़ है, जो आगे बढ़ गया बातिल है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले।
अल्लाहुम्मा अदरिल हक़ सुम्मा दात, पालने वाले हक़ को उधर उधर मोल दे जिधर जिधर अली मुड़े। अब जिब्राईल आते हैं, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ियतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल-यौम, आज के दिन, आज के दिन हमने दीन को मुकम्मल कर दिया। ज़रा उलमाए इस्लाम से कहिए कि अल-यौम की तशरीह करे कि दीन कब मुकम्मल हुआ? क्या आदम जब ज़मीन पर आए तब दीन मुकम्मल हुआ? जब नूह की कश्ती कोहे जूदी पर ठहरी तब दीन मुकम्मल हुआ? जब इब्राहीम के लिए आतिश नमरूद गुलजार हुई तब दीन मुकम्मल हुआ? जब मूसा ने अपना असा ज़मीन पर फेंका, असा अजदहा बना, तब दीन मुकम्मल हुआ? जब ईसा चरखे चहारुम पर गए तब दीन मुकम्मल हुआ? जब मोहम्मद ने क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तब दीन मुकम्मल हुआ? जब बद्र, उहद व खंदक व खैबर में दुश्मनों से मुकाबला किया तब दीन मुकम्मल हुआ? कहा कि नहीं, तब दीन मुकम्मल नहीं हुआ। तो दीन कब मुकम्मल हुआ? कहा कि जब अली को हाथों पर बुलंद करके कहा मन कुन्तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला, तब कहा गया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन हमने दीन को मुकम्मल कर दिया। अमर रसूल का दीन बग़ैर अली के मुकम्मल नहीं होता, तो तुम्हारी ज़ाकरी बग़ैर अली के कैसे मुकम्मल होगी? सलावत भेज दे मोहम्मद वाल। भाई ऐसी सलवात नहीं, अल-यौम, आज के दिन हमने दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे ऊपर से नेमतों को तमाम कर दिया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ियतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आज के दिन हम दीन इस्लाम से राज़ी हो गए। आज के दिन, ये कौन सा दिन है? 18वीं ज़िलहिज सन 10 हिजरी। इधर रसूल मिंबर से नीचे आए, कहा खेमा लगाओ। सुनिए अज़ीज़ान मोहतरम, खेमा लगाओ। गदीर, खुदा की कसम, आज तीसरा दिन है कि मैं गदीर पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। अगर से गदीर नहीं तो कुछ नहीं। खतीब अकबर कहा करते थे, गदीर से हक़ अली का पता चलता है, फिदक से हक़ ज़हरा का पता चलता है, करबला जालिम और मजलूम की शिनाख्त बताती है। लिहाजा गदीर, फिदक और करबला, इसे कभी फरामोश ना करना। ऐसा ना हो कि तुमने गदीर और फिदक और करबला को फरामोश कर दिया आज के इत्तेहाद के चक्कर में। अज़ीज़ान मोहतरम, इधर का खेमा लगाओ, खेमा लगा। खेमा ऐसा लगवाया कि उसी खेमे से जाके निकल नहीं आई है। उसमें एक तरफ से एंट्री, एक तरफ से एग्जिट, 2 दरवाजे थे खेमे के। मसनद बिछवाई, अली इब्ने अबी तालिब को सदर मकाम पर बिठाया, अपना सामान सफ़र खुलवाया। उसमें गुलाबी रंग का कपड़ा जिसका नाम सहाब था, वो कपड़ा निकलवाया, अपने हाथों से अली के सर पर बांधा, अपने हाथों से अली के सर पर बांधा। सहाबा से कहा कि आओ अली के हाथ पर बैअत करो, मुबारकबाद दो, क्या शान होगी।
सर पर सहाब, हाथ पे सहाबा, हाथ पे सहाबा मुबारकबाद दे रहे हैं। या अली मुबारक हो, या अली मुबारक हो, या अली मुबारक हो, या अली मुबारक हो। ये मुबारकबाद का सिलसिला इतनी देर तक चलता रहा कि नमाज ज़ोहर का वक्त जाके नमाज असर से मिल गया। नमाज ज़ोहर का वक्त जाके नमाज असर से मिल गया तो रसूल अल्लाह ने अबू ज़र ग़िफ़ारी को बुलाया। कहा अबू ज़र, मैं चाहता हूं कि इस वक्त की अज़ा आप दें। तो अबू ज़र ग़िफ़ारी ने बाहुक्म रसूल गदीर के मैदान में मौला अली की विलायत के बाद आज़ादी, अपने मुअज़्ज़िन बिलाल हबशी को नहीं बुलाया, अबू ज़र ग़िफ़ारी को बुलाया। अबू ज़र ने बुलंदी देखी, उस बुलंदी पर खड़े हुए अदा शुरू की, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। फिर अबू ज़र ने कहा अशहदु अन्ना अलियन, कस के कहिए, नहीं इतनी कस के नहीं, अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह। जैसे ही अबू ज़र ने अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह कहा, मजमा रसूल के पास दौड़ा। या रसूल अल्लाह देखिए अबू ज़र क्या कह रहे हैं। कहा अबू ज़र वही कह रहे हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा। मैंने वही कहा जो जिब्राइल लेके आए, जिब्राइल वही लेके आए जो अल्लाह ने हुक्म दिया। और फिर रसूल ने कहा क्या तुमने मेरी वो हदीस नहीं सुनी कि ज़मीन ने बोझ नहीं उठाया, आसमान ने साया नहीं किया। अबू ज़र से ज़्यादा सच्चे का जब अबू ज़र को देखा कहा सच्चा, जब अबू ज़र को देखा कहा सच्चा, जब अबू ज़र को देखा कहा सच्चा। ये बार बार सच्चा इसलिए कहा गया क्योंकि अबू ज़र से विलायत अली की अज़ान दिलवाना थी। सलावत भेज दे मोहम्मद वाला। सच्चा सच्चा सच्चा। और रसूलुल्लाह ने वही क़याम किया। 18वें ज़िलहिज सन 10 हिजरी रसूलुल्लाह ने मैदान गदीर में क़याम किया। कहा कि हम यहाँ से जाएंगे नहीं, यहीं क़याम करेंगे। जिसको जो सवाल करना है मुझसे आके सवाल करे। वहीं क़याम किया। मगरिब का वक्त आया तो मगरिब की अज़ान सलमान फ़ारसी से दिलवाई। सलमान को बुलाया, कहा सलमान मैं चाहता हूँ इस वक्त की अज़ान आप दें। सलमान फ़ारसी ने अज़ा दी और अज़ा में कहा अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह। मजमा फिर दौड़ा, या रसूलुल्लाह देखिए सलमान क्या कह रहे हैं। कहा सलमान वही कह रहे हैं जो अबू ज़र ने कहा। अबू ज़र ने वही कहा जो मैंने कहा। मैंने वही कहा जो जिब्राइल लेके आए। जिब्राइल जो लेके आए वो अल्लाह ने कहलवाया। अब 19वीं ज़िलहिज को रसूलुल्लाह ने गदीर से मदीने की तरफ क़याम किया। ये खबर आम हो गई कि रसूलुल्लाह ने अपने भाई अली को बहुक्म खुदा गदीर में मौला बना दिया। मौला बनाया नहीं, मौला तो अल्लाह ने बनाया। इन्हीं ने ऐलान किया, इन्हीं ने ऐलान किया, मौला अल्लाह ने बनाया। अब रसूलुल्लाह मदीने पहुँचे, ये खबर आम हो गई कि अली की विलायत का ऐलान हो गया।
तो हारिस इब्ने नोमान फोहरी, फिर से बच्चे नाम सुने कि हारिस इब्ने नोमान फोहरी, ये नाखे पर बैठा, नाखे को दौड़ाता हुआ बहुत तेजी के साथ मस्जिद नबवी में आया, नाखे से कूदा, कूद के नाखे से आता है रसूल के सामने सीना ताने हुए। तुमने कहा नमाज़ें पढ़ो, हमने नमाज पढ़ी। तुमने कहा रोज़े रखो, हमने रोज़े रखे। तुम्हारे कहने से हमने हज किया, इस पर भी करार ना आया और अपने भाई अली को हमारे ऊपर हाकिम बना दिया। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि जिस अल्लाह ने हमें नबूवत अता की है, सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, जिस अल्लाह ने हमें नबूवत अता की है, उसी अल्लाह ने अली को विलायत अता की है। कहा कि उसी अल्लाह से कहिए कि अज़ाब भेज दे, अज़ाब भेज दे। वसाइला साइलुन बे अज़ाबिल वाक़े, एक साइल ने सवाल किया अज़ाब का, जो अल्लाह ने अज़ाब उसको ऊपर वाक़े किया। कहा उसी अल्लाह से कहिए अज़ाब भेज दे। रसूल तो किसी के लिए बद्दुआ कर नहीं सकते, इसलिए कि रसूल रसूल रहमत हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे हबीब हमने तुमको नहीं भेजा मगर आलमीन के वास्ते रहमत बना के। तो रसूलुल्लाह ने बद्दुआ तो की नहीं, मगर अली की विलायत का मुनकिर था। फिर से सुनिए, अली की विलायत का मुनकिर था, लिहाजा सर से साया रहमत को उतार लिया। नहीं गौर किया आपने? सर से साया रहमत को उतार लिया। मस्जिद के बाहर निकला, आसमान से एक पत्थर चला, हारिस इब्ने नोमान फोहरी के सर पर पड़ा। वो मस्जिद के बाहर चबाए हुए भूसे की शक्ल में पड़ा था। अभी कहा कि नमाजें पढ़ी, रोज़े रखे, हज किया, अली को नहीं मानेंगे। मशीयत ने बता दिया अगर अली को नहीं मानोगे तो ऐसे हो जाओगे। मैं कहूँगा या अल्लाह, तेरे अजाब के ख़जाने में बहुत से अजाब थे, कोई भी अजाब भेज देता, मगर अजाब वो सा क्यों चुना जो तूने, जो अबराहा का लश्कर आया था काबे पर हमला करने, तो आसमान से छोटी छोटी इटकरियाँ कंकरियाँ फिकवाई थी। कहा कि नादान, याद रखो कि जो अदाब हम मुखालिफ काबा के लिए चुनते हैं, वही अदाब मुखालिफ मौलूद काबा के लिए चुनते हैं। बस अज़ीज़ान मोहतरम, यह हैं अली। अगर अली की विलायत नहीं तो कुछ नहीं। और ये अली ही की अदावत थी जो करबला में हुसैन से निकाली गई। हुसैन छोटा सा लश्कर लेके करबला आ चुके हैं। अल्लाह अल्लाह, लाशों पर लाशें ला रहे हैं। हबीब इब्ने मज़ाहिर की मैयत पर गए, हबीब के लाशे को उठाया। वो हबीब जिससे फिज़ा ने आके कहा था, हबीब मोहम्मद की नवासी ने तुमको सलाम कहलवाया है, तो मुंह पर तमाचे मारना शुरू कर दिए कि मोहम्मद की नवासी और हबीब को सलाम कहलवाए। हाय हुसैन पर क्या वक्त आ गया। मैं कहूँगा हबीब अभी आगे बढ़ो, देखो नुसरत हुसैन का क्या इनाम मिलता है। हबीब अल्लाह अल्लाह। हुसैन हबीब की मैयत को लाए और लाने के बाद मुस्लिम इब्ने औसजा के लाशे पर गए। मुस्लिम इब्ने औसजा के लाशे को उठाया और जब लाशे को उठा के हुसैन ला चुके तो अजीज़ों कलेजा थाम के सुनिएगा, मैयत ला के रखी थी, एक छोटा सा बच्चा निकला,
जिसकी तलवार ज़मीन से ख़त दे रही थी। कहा अब्बास ज़रा इस बच्चे को लेके आओ, ये किसका बेटा है। हुसैन निगाह इमामत से सब जानते थे। अब्बास गोद में बच्चे को लेके आए। कहा मेरे लाल तुम किसके बेटे हो। मुस्लिम की तरफ इशारा किया कि मौला मैं मुस्लिम इब्ने औसजा का बेटा हूँ। अल्लाह अल्लाह। हुसैन ने कलेजे से लगाया। कहा तेरी माँ के लिए तेरे बाप का गम बहुत है, जा वापस जा माँ के पास। तो कहा मौला माही ने लिबास तब्दील करा के भेजा है, मौला माही ने यह तलवार सजा के भेजी है। पर्दे के पीछे से आवाज़ आई आका इस कनीज़ के हदिये को न रद्द कीजिए। बच्चा इतना छोटा था कि एक हाथ से तलवार संभल नहीं रही थी, दोनों हाथों से तलवार पकड़ के चला रहा था और क़यामत की तलवार चलाई है इस बच्चे ने। जालिमों ने घेर के बच्चे के सर को जिस्म से अलग किया। अजीज़ों कलेजा थाम के सुनिएगा, बच्चे के सर को अलहदा किया और माँ के सामने, माँ दर खेमा पर खड़ी थी, माँ के सामने सर को उछाल दिया। माँ ने सर को उठाया, मुंह पर मुंह रखा। माँ ने ये नहीं कहा मेरे लाल अब तेरे बाद ये माँ जिंदा रह के क्या करेगी। कहा मेरे लाल तूने मुझे फातिमा जहरा के सामने सुरखरू कर दिया। ए मेरे लाल, ये कह के सर को लिया और लश्कर यजीद की तरफ फेंक दिया कि हम जिसे हुसैन पर सदका करते हैं उसे वापस नहीं लेते। मैं कहूँगा ए माओ अपने बच्चों को असरे आशूरा बुलाओ, हुसैन अकेले हैं, कोई तीर मारता है, कोई तलवार मारता है, फातिमा का लाल तन्हा है, ज़ैनब निकली, अरे मेरा भैया, अरे मेरा माँ जाया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना